वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पुराने साथी चौधरी निसार अली खान को नून लीग में वापसी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की रावलपिंडी में साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला के घर आमद। चौधरी निसार की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नून लीग में वापसी की दावत पर चौधरी निसार अली खान ने कहा, साथियों से मशवरा करके आगाह करेंगे। चौधरी निसार अली खान ने रिहाइशगाह आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। बिजली की सालाना 500 अरब की चोरी बड़ा चैलेंज है। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप लॉन्च की तकरीब से खिताब। कहा, बर्क रफ्तारी से बिजली चोरी में कमी करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के बिलों से टीवी लाइसेंस फीस खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था मीटर रीडिंग का इख्तियार आम आदमी के हाथ में दो। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली सार्फिन मुकर्ररा तारीख पर अपने मीटर की तस्वीर एप्लीकेशन पर अपलोड कर सकेंगे। सार्फिन बर वक्त रीडिंग देकर सब्सिडी से महरूम नहीं होंगे। सानेहा स्वात में लापता एक और नौजवान की लाश मिल गई। दानियाल का ताल्लुक मर्दान से है। दरियाए स्वात में रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। मजमूई तौर पर 14 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सियालकोट का एक शख्स ताहाल लापता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ सानेहा स्वात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए डस्का पहुंच गए। ख्वाजा आसिफ का कहना था, रेस्क्यू एहलकार खाली हाथ आए थे। ये रेस्क्यू का ब्रेक डाउन है। मुतासिरा खानदान पर कयामत टूट पड़ी है। उस हुकूमत पर पता नहीं कोई कयामत टूटी है या नहीं। सवात में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन लोगों की मज़ाहमत के बायस कुछ ही देर बाद रोकना पड़ा। मकामी अफराद ने इंतजामी अफसरान और पुलिस पर पथराव किया, जिससे ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस से मज़ाहमत करने वाले 3 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। ऑपरेशन फिर शुरू कर दिया गया। चित्राल में शदीद गर्मी के बायस ग्लेशियर्स पिघलने लगे। दरिया चित्राल में सैलाब, कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। सयाहती मकाम आए उनमें दरिया ने रुख तब्दील कर लिया, जिससे करीबी सड़कों और जमीन का कटाव शुरू हो गया। दरिया चित्राल में तोग़यानी के बायस एयरपोर्ट रोड भी मुतासर हुआ। अपर चित्राल के इलाके जोपो, अनावच, परकोसप और गौरो भी मुतासर हुए। लाहौर में तेज आंधी और बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। गुलबर्ग, फेरोजपुर, रावी रोड और कलमा चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आंधी के बायस खिड़कियों के शीशे टूट गए। शेखपुरा में भी बादल बरस पड़े। बिजली के फीडर ट्रिप करने के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुल्क में मजीद बारिशों और सैलाब का नया अलर्ट जारी। आइंदा 2 रोज के दौरान बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध के बेशतर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। कराची में बारिश के बाद सड़कों की बदतरीन सूरत हाल। गार्डन की मरकजी सड़क पर पानी जमा होने से गड्ढे पड़ गए। उर्दू बाजार में से भी बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी की सड़क भी टूट फूट का शिकार। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची में आज भी कहीं बूंदाबांदी और कहीं दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के। बारिश का सिलसिला कल सुबह तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। कराची में मॉनसून बारिशें, डीएचए में 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो शहर में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के बरवक्त रेन इमरजेंसी इकदाम, बारिश के पानी की निकासी, सफाई और दीगर इकदाम से डीएचए में पानी जमा होने और दीगर मसाइल सामने नहीं आए। कराची की मेयरशिप पर डाका डाला गया। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हम समझते रहे पीटीआई के 32 लोग दबाव की वजह से नहीं आए, लेकिन उनके लोगों ने बता दिया उन्हें दबाव से ज्यादा पीपल्स पार्टी पसंद है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का जवाब, कहते हैं हाफिज नईमुर रहमान पंजाब में बैठकर सिंध के बल्दियाती निजाम को टारगेट कर रहे हैं। हद यह है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हुए ही नहीं। लगता है हाफिज नईम अब तक मेयर ना बनने के सदमे से नहीं निकले। सिंध में बल्दियाती निजाम अपनी आईनी हुदूद में काम कर रहा है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला दुक्की में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 2 गिरफ्तार, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। सदर आसिफ जरदारी ने हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का जायजा लेकर फैसला किया। सदर ने 3 हाई कोर्ट जजेस को मुस्तकिल तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर पहले, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर आ गए। नोटिफिकेशन जारी। PTI दौरे हुकूमत के दौरान मुल्क तबाही से दो चार हुआ, करप्शन के रिकॉर्ड कायम हुए, कोई अच्छा मंसूबा नहीं बना। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं PTI हुकूमत की ना तजुर्बाकारी, ना अहली और लूट मार का खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा। हम डिफॉल्ट के दिहाने पर पहुंचाई गई मईशत को बहाल करने में मसरूफ हैं। पंजाब असेंबली के 26 ऑपोजिशन अरकान की मुअत्तली। ऑपोजिशन असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन का इख्तियार खो बैठी। 26 अरकान मुअत्तल होने के बाद ऑपोजिशन के अरकान की तादाद 79 रह गई, जबकि इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन पर 93 अरकान के दस्तखत दरकार है। पंजाब असेंबली की तमाम स्टैंडिंग कमेटियों से ऑपोजिशन चेयरपर्सन्स को हटाने पर काम शुरू कर दिया गया। हुकूमती अरकान की जानिब से ऑपोजिशन चेयरपर्सन्स के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की बढ़ती नाकामी और आलमी सतह पर रुसवाई ने मोदी हुकूमत को सरबराह बदलने पर मजबूर कर दिया। भारतीय हुकूमत ने रावी सिन्हा को तौसीह देने के बजाय प्राग जीन को अपनी खुफिया एजेंसी रॉ का नया सरबराह बना दिया। मोदी हुकूमत पाकिस्तान से हालिया कशीदगी में मुंह की खाने पर अपनी खुफिया एजेंसी रॉ का चीफ तब्दील करने पर मजबूर हुई। नायब वजीर आजम इसाक डार और तुर्क वजीर खारजा खाकान फदान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा उमूर पर ताउन, आसियान रीजनल फोरम इजलास और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की। आसियान रीजनल फोरम इजलास 10 और 11 जुलाई को कुआलालंपुर में होगा। मुअम्मिन खुसूसी बिलाल बिन साकिब की अमरीका में आला सतह मुलाकातों से क्रिप्टो सिफारतकारी का आगाज। मारूफ कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ पाकिस्तान की शराकत दारी। अमरीकी सरमायाकारी की राह हमवार हो गई। बिलाल बिन साकिब ने कहा पाकिस्तान अब इमदाद नहीं बल्कि मुआशी जिद्दत की बुनियाद पर आलमी ताल्लुकात कायम कर रहा है। इनकलाबी इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान डिजिटल सफारतकारी और जदीद मईशत की जानिब गामजन है। बिलाल बिन साकिब की क़यादत में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान भी किया है। ऑनलाइन सरमायाकारी का लालच देकर अरबों रुपए का फ्रॉड करने वाले 2 मुल्जिमान धर लिए गए। मुल्तान से गिरफ्तार मुल्जिम जाली तिजारती मंसूबों के जरिए अरबों रुपए बटोर चुके थे। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के मुताबिक मुल्जिमान ने जुनूबी पंजाब के शहरियों से 20 अरब रुपए का फ्रॉड किया। ईरान ने IAEA सरबराह राफेल ग्रोसी पर एटमी तंसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं राफेल ग्रोसी का दौरा बेमानी होगा और मुमकिन है ये बदनीयती पर मबनी हो। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफजोदा करने की सलाहियत रखता है। गजा में इस्राएली फोर्सेस की जा रही है 24 घंटे में 81 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज ने दावा किया कि 7 अक्टूबर 2023 को इस्राएल पर हमले की मंसूबाबंदी और ऑपरेशन में शरीक हमास के अहम लीडरों में से एक को शहीद कर दिया। हक्काम मोहम्मद ईसा अलीसा को साबरा के रवाही इलाके में शहीद किया गया। तिल अबीब में भी नेतन्याहू हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अवाम का जमे गफीर सड़कों पर निकल आया। मुजाहिरीन का नेतन्याहू से गजा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ स्वीडन में हजारों अफराद का एहतजाज। बरतानिया में कॉन्सर्ट के दौरान इसराइल मुर्दाबाद के नारे लग गए। फलस्तीन को आजाद करो का मुतालबा। गुलकारों ने कहा इंशाअल्लाह फलस्तीन जरूर आजाद होगा।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر اسرائیل اور حماس سے جنگ بندی کا مطالبہ. سوشل میڈیا پر بیان میں کہا غزہ میں معاہدہ کریں اور یرغمالیوں کی واپسی کو ممکن بنائیں. ڈونلڈ ٹرمپ کرپشن میں ملوث اسرائیلی وزیر اعظم کی حمایت میں پھر بول پڑے. سوشل میڈیا پر لکھا نیتن یاہو کو جانے دیا جائے, انہیں بڑے کام کرنے ہیں. اسرائیل میں جو نیتن یاہو کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ خوفناک ہے. نیتن یاہو کے خلاف عدالتی کارروائی ایران اور حماس سے ڈیل میں رکاوٹ بنے گی. لکھی مروت میں فائرنگ سے امن کمیٹی کے صدر سمیت 3 افراد جاں بحق. پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے شہاب خیل امن کمیٹی کے صدر غلام دستگیر سمیت 3 افراد کو نشانہ بنایا. 4 سدہ میں رشتے کے تنازع پر فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق, میاں بیوی اور کمسن بچی شامل. پاک پتن کے نجی اسپتالوں میں 2 ہفتوں کے دوران 20 بچے جاں بحق. ڈی سی کی سفارش پر کمشنر ساہیوال نے تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی. آکسیجن کی کمی کے شکار بچے نجی اسپتالوں سے ڈسٹرکٹ اسپتال لائے گئے تھے. ضلع انتظامیہ نے متعدد غیر رجسٹرڈ نجی اسپتال سیل کر دیے. فیفا کلب ورلڈ کپ میں چیلسی کی دھماکے دار پرفارمنس, کوارٹر فائنل میں انٹری دے دی. مینز اینڈ بلیوز نے بینفیکا کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی. پالمیراس نے برازیلین کلب کے خلاف 1-0 سے کامیابی سمیٹی. ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک. میزبان جنوبی کوریا کو بھی شکست دے دی. 6 کے مقابلے میں 91 سکور سے شاندار فتح حاصل کی. قومی ٹیم کی گروپ میں 6 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن. پاکستان کا چوتھا مقابلہ کل جاپان سے ہوگا. عظیم صوفی بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کی تقریبات پاک وطن میں جاری. زائرین کی بڑی تعداد شرکت کے لیے پہنچ گئی. زائرین کو گرمی اور ہب سے بچانے کے لیے اقدامات. دربار کے راستوں پر پانی کی سبیلیں لگا دی گئی. طبی امداد کے لیے ہیلتھ کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں. اور لیجنڈ اداکار شکیل احمد کو مداحوں سے بچھڑے 2 برس بیت گئے. شکیل احمد نے انکل عرفی, انتظار فرمائیے, انکہی, زیر زبر پیش, افشاں, انا, عروسہ, آنگن ٹیڑھا سمیت کئی ڈراموں میں یادگار کردار نبھائے. انگریزی فلم جناح میں لیاقت علی خان کا کردار نبھایا. شکیل احمد کو پرائیڈ آف پرفارمنس سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا.